नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप देख रहे हैं द बम्बार्ड। द बम्बार्ड की टीम आज की सुबह सुबह की खबर लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई है। आज तारीख है 28 सितंबर 2024 और वार है शनिवार। पीएम मोदी ने 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए। पहली बार सरकार साइंस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रही है। 2035 तक हमारा स्पेस स्टेशन होगा। अमित शाह बोले अब्दुल्ला और नेहरू 40,000 हत्याओं के जिम्मेदार। जब कश्मीर में आतंकवाद हावी था, फारूक लंदन में महंगी मोटरसाइकिल चला रहे थे। केंद्र सरकार का श्रमिकों का तोहफा, बढ़ाई न्यूनतम मजदूरी, नई दरें 1 अक्टूबर से लागू। केंद्रीय क्षेत्र में प्रतिष्ठानों के अंतर्गत भवन निर्माण, लोडिंग अनलोडिंग, शॉपिंग, क्लीनिंग, हाउस कीपिंग, खनन और कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों को इसका लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने स्टैंडिंग कमेटियों का गठन किया। कांग्रेस को 4 समितियों की अध्यक्षता। राहुल गांधी रक्षा मामलों की समिति के मेंबर। कई बार मिला पीएम बनने का ऑफर, लेकिन प्रधानमंत्री बनना मेरा लक्ष्य नहीं था, गडकरी के फिर किया दावा। केंद्रीय गृह मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि उन्हें लोकसभा चुनाव से पहले और बाद कई बार प्रधानमंत्री बनने की पेशकश की गई थी। मुंबई में एक टीवी कार्यक्रम में उन्होंने ये बयान दिया था। जब उन्हें पूछा गया कि क्या आप इसके बारे में विस्तार से बता सकते हैं कि विपक्षी पार्टी के नेताओं ने उन्हें प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव दिया गया था। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक उपभोक्ता देश बना भारत। गन्ने की खेती 18% बढ़ी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के उपयोग से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम हो रहा है। इसके निवेश में अधिक अवसर सामने आ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में नई डिजिटली की स्थापना की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत ने 39वां स्थान हासिल किया है। उन्होंने कहा कि नव प्रबंधकों और उद्यमियों को कारण भारत के नवाचार के माहौल को मजबूती मिल रही है। हरियाणा चुनाव 2024 एमपी सीएम बोले राहुल गांधी अज्ञानी। बीजेपी प्रवक्ता बोले राहुल गांधी उनके सीएम चेहरे की जाति बताइए। बघेल ने कहा कि मोदी प्रधानमंत्री नहीं प्रचार मंत्री। अजीत पवार का बड़ा खुलासा, कहा मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं पर गाड़ी डिप्टी सीएम पर अटक रही। महाराष्ट्र झारखंड में विधानसभा चुनाव के अपडेट, अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में घोषणा हो सकती है। महाराष्ट्र के महायुति गठबंधन को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा दावा किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र भाजपा को अजित पवार की एनसीपी के चलते कम वोट मिले थे। उन्होंने कहा कि भाजपा के 80% मूल वोटरों का चुनाव एनसीपी के गठबंधन पसंद नहीं आया। हालांकि अब कार्यकर्ता और लोग गठबंधन को लेकर आश्वासन है और इसे हम समझते हैं। दिल्ली एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव आज एलजी सक्सेना ने मेयर शैली ओबरॉय का फैसला पलटा। 5 अक्टूबर तक सदन स्थगित किया गया था। आरएसएस ने मोदी की अल्टीमेटम दिया, उन पर लागू होगा 75 साल वाला नियम। केजरीवाल ने कहा कि उनकी आरएसएस से बड़े नेता से मुलाकात हुई और उन्होंने बताया कि मोदी अब 75 साल वाला नियम लागू होगा और न ये दावा किया। आरएसएस नेता उनके बताया कि मोदी पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कर्नाटक में बिना परमिशन जांच नहीं कर सकेगी सीबीआई। मुद्दा स्कैम पर हंगामे के बीच राज्य सरकार का बड़ा फैसला। त्योहारी सीजन से पहले महंगाई की मार, 1 महीने में 27% बढ़े सरसों तेल के दाम। सनफ्लावर पॉम ऑयल का भी हुआ महंगा। 35 साल आयु में धन कुबेरों में दिल्ली यूपी का तीसरा चौथा स्थान। बेंगलुरु में मुंबई में अधिक अमीर। यूएनसी का भारत का स्थायी सदस्य बनना चाहिए, फ्रांस के खुले मंच पर दिया समर्थन। मानसून पहाड़ के मैदान में भारी बारिश में मचाया कहर, कई फटे बादल तो भूस्खलन बना आफत। धन्यवाद दोस्तों, ये थी सुबह सुबह की बड़ी खबर जिसे मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मिलते हैं एक बड़ी अपडेट के साथ एक ब्रेक के बाद। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट सुनील। धन्यवाद।